नमस्कार, मैं हूं संबर शुक्ला और आज मैं सुबह सुबह आपको मिलवाने वाला हूं असली कोरोना योद्धाओं से, जो कि दिन रात एक करके भारत की सेवा में, भारत देश की सेवा में लगे हुए हैं, आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, दिन रात एक करके आपकी सहायता करने में लगे हुए हैं। आइए मैं आपको कुछ पीछे दिखाना चाहता हूं कि इस समय सुबह के 8 साढ़े 8 बजे आप अपने घर में होंगे इस लॉकडाउन में, और ये कोरोना योद्धा अपने घर से बाहर निकल करके अपनी हथियारों को लेकर के अपनी जिम्मेदारियों का आह्वान कर रहे हैं, हमारी गंदगी को साफ कर रहे हैं। हमें इनकी दुख और दर्द को समझना चाहिए। और यहाँ सुबह से ही बारिश हो रही है और फिर भी ये कोरोना योद्धा बिल्कुल भी अपने घर पे नहीं रुके और अपने अपने काम में जुट गए हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोरोना योद्धा एमसीडी डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं। एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, जो कि ये एमसीडी के असली नींव हैं, ये एमसीडी के असली पिलर हैं, जिनके ऊपर, जिनके कंधों पर एमसीडी का पूरा दावेदार है, जिनके ऊपर ही सारा देश की सफाई चलती है, जो हमारे देश की गंदगी साफ करते हैं। आइए उनसे कुछ सवाल किए जाएंगे और कुछ जवाब उनसे लिए जाएंगे कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। इस कोरोना बीमारी में लोग अपने घर में हैं और ये लगातार देश की सुरक्षा और देश की साफ सफाई में अपना योगदान दे रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी, आज बारिश हो रही है जी, और आप सुबह ही सुबह जो है अपने काम पे निकल गए जी, तो आप जैसे सब लोग घर पे रहते हैं इस लॉकडाउन में जी, तो आप जब काम पे आए तो आपके घर वाले कुछ कहते नहीं है कि लॉकडाउन है, कोरोना चल रहा है, और जैसे कि किसी भी चीज को लोगों को हाथ नहीं लगाने दिया जाता और आप लोग यहाँ झाड़ू लेकर के दूसरों की गंदगी साफ करते हैं? सर डर तो बहुत लगता है, पर क्या करें, मजबूरी है, काम जरूरी है। लेकिन ये सरकार हमारी कुछ बात नहीं सुनती, ना तो हमें सैलरी दी जाती टाइम पे, ना हमारी प्रमोशन की जाती, ना हमें कुछ कोरोना के लिए कुछ दस्तावेज दिए जाते, जो कि ग्लव वगैरह है, सैनिटाइजर है। आपकी सैलरी कितनी लेट आती है? सर कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में जाके एक सैलरी देते हैं। बिल्कुल। और उसी से हमारा घर परिवार, यूं समझ लो, घर का खर्चा डगमगा जाता है। कहीं से उधार नहीं मिलता, हर आदमी हमें नकार देते हैं। जी जी। और इसीलिए हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी ये बातें थोड़ी सरकार तक पहुंचाएं, ताकि हमें कुछ सुविधा मिले। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने एक कोरोना योद्धाओं से बात की, जिनका कहना है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं और इनकी तनख्वाह भी लेट मिलती है। और मैं आपको अभी दूसरे कोरोना योद्धा से मिलवाने वाला हूं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम लखन है। लखन जी, आप मास्क पहन लीजिए, पहले मास्क पहन लीजिए। तो लखन जी, आप सुबह सुबह अपने काम पे निकल चुके हैं। हाँ जी। तो ये बताइए कि एमसीडी की तरफ से इस कोरोना बीमारी के चलते आपको किस किस सुविधाओं को दे रही है एमसीडी? एमसीडी हमें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दे रही है। जैसे कि हमारे को मास्क की ज़रूरत है, ग्लव्स की, सैनिटाइज़र की, हमारे लिए कोई भी सेफ्टी नहीं है अच्छे से तो ये सब मास्क, सैनिटाइजर, ये सब जो है आप लोग अपना खुद लाते हैं? ये हमारा पर्सनली है जी। एमसीडी आपको सैलरी टाइम पे देती नहीं है, उसके बावजूद भी जो कोरोना में मास्क और सैनिटाइजर लगता है वो लोग अपना खुद लाते हैं? हाँ जी, खुद का जी। हमारा ये, हमारी जो सैलरी भी हमारे टाइम से नहीं मिल पा रही है, जो हमारा ये दुकानदार भी कुछ उधार नहीं दे पाते, ये हमारा जो है कि सैलरी भी टाइम पे ना आने के कारण हमारा सारा काम भी बंद पड़ा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस कोरोना बीमारी के चलते इनको मास्क और सैनिटाइजर नहीं दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये योद्धा ऐसे योद्धा हैं कि जो हमारे घर की गंदगी होती है और जो हमारे घर में से नाली का पानी आता है, उसको ये लोग लगातार दिन रात साफ करते रहते हैं। आइए हम एक और कोरोना योद्धा से बात करेंगे कि इनके जहन में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? सतीश जी। सतीश जी, आप ये बताइए, आप गंदगी साफ करते हैं, आप पूरे इस इलाके की गंदगी को साफ करते हैं, लगातार नाली साफ करते हैं। हाँ जी। तो आपको कैसा लगता है? हमको जी एक तो ये टाइम पे सैलरी नहीं आती हमारी, हमारे जो बच्चे हैं वे भी भूखे पिसाए रहते हैं। जब सैलरी नहीं आती महीनों महीनों, 2-2 3-3 महीना, तो आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है? कैसे चलता है जी, क्या बताए। वो
ड्यूटी नहीं आन पाते, क्या करे। गोद में 10-20 रुपए हो तो जाए भी ड्यूटी पे। तो मतलब आपने अभी सुना कि इनके जेब में 10-20 रुपए भी नहीं रह जाते आखिरी टाइम पे कि ये ड्यूटी तक आ सकें। तो ये जब लड़ाई इनको लड़नी है इस समय कोरोना की बीमारी में चलते, जब योद्धाएं ये अपने तमाम औजारों, अपने तमाम इक्विपमेंट्स के साथ जब रोड पे निकलते हैं, तो इनको कम से कम एमसीडी को ये संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूं कि इन कोरोना योद्धाओं को, इन सफाई कर्मचारियों के ऊपर ध्यान दे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम सुबह ही सुबह तमाम जो स्टाफ एमसीडी के आ चुके हैं। और आइए हम इनसे भी कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि ये समय जो है बरसात भी हो रही है, कोरोना का टाइम भी है, और यहाँ पे जब हम सब लोग अपने घर में हैं तो ये कोरोना योद्धा रोड पे आकर के हमारी गंदगी साफ कर रहे हैं। आइए हम बात करेंगे इन कोरोना योद्धाओं से। हाँ जी, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम रामनिवास है। तो रामनिवास जी, आप सुबह सुबह, बारिश हो रही है, कोरोना का समय है, लोग अपने घर में हैं, तो आप लोग जब बाहर आते हैं, काम करते हैं, तो आपके घर वाले कुछ कहते नहीं हैं कि आप भी ना जाइए? सर, मैं सबसे पहले दिल्ली समाचार मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को दिखाने का प्रयत्न किया है। सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केजरीवाल जी ये कहते हैं सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धा है। कोरोना योद्धा के नाम पर सफाई कर्मचारियों को भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ना अच्छे ग्लव्स हैं, ना मास्क, ना PPE किट, ना सैनिटाइजर। मैं ये कहूँ इतना बुरा हाल है। देखो, मेरे सफाई कर्मचारी जो मेरे भाई हैं सुबह 4 बजे चलते घर से, 4 बजे चलने के बाद अपनी ड्यूटी पे पहुंचते हुए 7 बजे तक। 7 बजे के बाद अब देखो, आज इतना ही बुरा हाल था बारिश में कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा, कोई व्हीकल नहीं है, आने कोई साधन नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारी रोड के ऊपर है। 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं हो रही। बिल्कुल, आपकी 3 महीने सैलरी नहीं आई है। हाँ जी। तो डिपार्टमेंट में जब आपकी सैलरी नहीं आई है, तो आप लोग भी एक आम नागरिक है, आप लोगों के भी खर्चे होंगे, आप लोगों के भी घर के बच्चों के खर्चे होंगे। तो उन खर्चों को आप कैसे उठाते हैं जब 3-3 महीने ये एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट आप लोग की सैलरी नहीं दे पाती? तो ये खर्चा आप लोग कैसे करते हैं? पत्रकार जी, हमारे कर्मचारियों को दुकानदारों ने सामान देना बंद कर दिया। अच्छा। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। अच्छा। स्कूल बंद होने के बावजूद भी स्कूल में टीचर्स, प्रधानाचार्य जी फीस मांगते हैं। फीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं, आने जाने के लिए हमारा किराया नहीं। इतना बुरा हाल है हमारा। तो बिल्कुल हमें इनका दुख और दर्द समझना चाहिए, क्योंकि इस टाइम कई महीनों से हम लोग घर में बैठे हैं और ये कोरोना योद्धा रोड पे अपनी जिम्मेदारियों का आह्वान कर रहे हैं। आइए हम एक और कोरोना योद्धा से बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है सर। राजकुमार जी, आप सुबह सुबह यहाँ अपने औजारों को लेकर के, अपनी पूरी टीम को लेकर के आप रोड पे निकल आए हैं। तो जैसे सैलरी की एक बात है, वो बहुत कम मिलती है, लेट मिलती है, तो उसके अलावा जो समस्याएं झेलनी पड़ती है कि घर वाले कहते होंगे कि कोरोना है, आपको किसी को छूने के बाद आपको सैनिटाइज करना पड़ता है और आप पूरे एरिया की गंदगी साफ करते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा जी, गवर्नमेंट ने हमें कोई सुविधा फैसिलिटी नहीं दी हुई है। और हमारे ये भाई हैं, हम 1-2 शीशियाँ स्टोर से ले लेते हैं, उससे हम काम चलाते हैं, इन लोगों को हाथों को सैनिटाइज करवाते हैं। और ज़रूरत आने पे इन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो जैसे कि हमारे रामनिवास प्रधान जी हैं, इनसे हमने थोड़ा बहुत उधार लेना पड़ता है, इन लोगों को देना पड़ता है। तो जैसे अभी कुछ चीज़ें और सामने आई थी कि कोरोना बीमारी के चलते और उससे पहले भी कि एमसीडी में इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं वर्कर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। तो इस पे आप लोग का क्या कहना है कि कई जगह मैं देखता हूं कि हफ्ते में 10-10 दिन में एक बार वर्कर वहां जाता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा जी, जैसे कि कोई बंदा लिटार हुआ हमारा, उसके बदले में आदमी नहीं है,
जो एक्सपायर हो जाता है उसके बदले में आदमी नहीं है, नहीं कोई भर्ती नहीं है ना, कोई नई भर्ती है, ना कोई सैलरी है, ना कोई, यानी ये कोई सुविधा ही नहीं है जी। मतलब आखिरी भर्ती कितने दिन पहले या कितने महीने पहले या कितने साल पहले आई थी, आप बताइए। सर कम से कम 2000 से पहले भर्ती आई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। और मैं ये कहूँ आबादी का अनुपात और क्षेत्रफल इतना बड़ा है, पहले जो वर्कर थे आज उसके अनुसार कम से कम भी 10 गुना वर्कर दिल्ली में होने चाहिए। आप इन जो है इन कर्मचारियों के आप प्रधान भी हैं, ऐसा लोगों ने बताया और आपने खुद बताया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कभी मांग रखी इन वर्करों को लेकर, कभी मांग रखी कि और भर्ती की जाए एमसी डिपार्टमेंट में, और जो है आपका वेतन समय पे मिले और वो तमाम सुविधाएं जो कोरोना काल में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जरूरी है, वो भी मिलना चाहिए। तो आपने तमाम समस्याओं को एमसीडी के बड़े अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? पत्रकार महोदय जी, हर महीने में 2 से 3 बार, हर 2-3 महीने में एक बार हमारे स्ट्राइक या धरना प्रदर्शन कम से कम भी 1 साल से लगातार हो रहा है। हर महीने में, हर 2 महीने में, 3 महीने में, कभी सैलरी नहीं आनी, इतना बुरा हाल है। बगैर तो जो आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष की बात तो ये है, अभी पिछले 2-3 महीने पहले हमारी स्ट्राइक हुई, उसमें हमारे माननीय हमारे कमिश्नर साहब ने हमारे वादा किया अगर 2006 तक के लोग पक्के कर देंगे, लेकिन पक्के करने के बजाय उन्हें दोबारा और फिर आदेश निकाल दिए हैं इनके, हम 2002 तक के पक्के करेंगे। मेरे कर्मचारी 20-20 साल से कच्चे हैं, 20-20 साल से कच्चे हैं। 16,000 की सैलरी में 1600 रुपये लगभग इफे करते उनके। अब ये 14,000 रुपये में गुजारा कैसे हो? मतलब 2000 से ये अभी तक पक्के नहीं हो पाए हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सन 2000 से जो वर्कर लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, जनता को सेवा दे रहे हैं, एमसीडी डिपार्टमेंट को सेवा दे रहे हैं, उनको 2000 से लेकर 2021 चल रहा है, अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया। इसके पीछे क्या राज है, हमारा चैनल वो पता लगाएगा। और कहीं ना कहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुबह ही सुबह ये वर्कर्स, ये कोरोना योद्धा अपने काम पे लेकर चुके हैं। कुछ लोग झाड़ू लेके खड़े हैं, कुछ लोग पीछे भी आपने देखा कि नाली की सफाई कर रहे हैं, कुछ लोग झाड़ू लगा रहे हैं। और ये लोग जो खड़े हैं इनको आप मामूली लोग ना समझिए, क्योंकि ये कोरोना योद्धा इस कोरोना बीमारी में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और कोरोना बीमारी ना भी थी तो ये दिन रात एक करके आपकी सेवा में लगे रहते थे। और मैं आपको बता दूं कि इनके दुख दर्द को समझना बहुत जरूरी है। इनकी जो वेतन है 3-3 महीने, 4-4 महीने नहीं आता है, और इनके बच्चों को स्कूल के फीस नहीं जाती है तो नाम काट दिया जाता है। दुकानों पे राशन नहीं मिलता है तो राशन वाला राशन देने से मना कर देता है, दूध वाला दूध देने से मना कर सकता है। तो एक बार फिर आप इन कोरोना योद्धाओं के चेहरे को ध्यान से देख लीजिए और देखिए इनके चेहरों को कि कितनी आस भरी हुई है इनको एमसीडी डिपार्टमेंट से कि कब इनकी सैलरी दी जाएगी, कब इनको तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, कब इनको अपने हक का, अपने अधिकारों का इनको पालन करना पड़ेगा, कब इनके अधिकार इनको मिलेंगे। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। सोनू के साथ संबर शुक्ला, दिल्ली समाचार।